सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार हाल में देश छोड़कर रूस में शरण ले चुके हैं। ये घटना सीरिया में कई वर्षों से चल रहे गृह युद्ध और सत्ता संघर्ष के बाद घटी है। असद परिवार के 50 वर्षों के शासन को आज अचानक से उखाड़ कर फेंक दिया है और फिलहाल अभी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अरब स्प्रिंग के दौरान 2011 में इसकी शुरुआत हुई। सीरिया का विद्रोह धीरे धीरे एक बड़े गृह युद्ध में बदल गया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता गया और जल्द ही कई विद्रोही गुट ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क और अन्य कई प्रमुख शहर युद्ध के केंद्र बन गए। असद सरकार पर मानव अधिकार के उल्लंघन और बल प्रयोग के आरोप लगे हैं, जबकि विद्रोही गुट की बात करें तो वो भी बेकाबू हो गए। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद असद और उनके परिवार को रातों रात रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने असद परिवार को शरण दी। रूस ने यह स्पष्ट किया कि वे सीरिया में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहते हैं और वही ऐसी भी खबर आ रही है कि विद्रोही गुट के साथ बातचीत करने के बाद ही असद ने ये कदम उठाया। फिलहाल ये एक खबर है और सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद जश्न मनाया और क्रांति झंडे भी लहराए गए। फिलहाल अभी सीरिया में जनता ने असद शासन के अंत को नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि विद्रोहियों गुट को अब एक बिखरे हुए युद्धग्रस्त देश यानी सीरिया को फिर से संगठित करना होगा और इसको संगठित करना ही बहुत मुश्किल है। ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि देश में कई अलग अलग विचारधाराओं और गुटों के बीच में संघर्ष की संभावनाएं बनी हुई है। सबसे बड़े विद्रोही गुट की बात करें तो उनके नेता अबू मोहम्मद अल गुलामी अब देश के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। ये वही आदमी है जो कभी अल कायदा से जुड़ा था, लेकिन अब उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद को प्राथमिकता देने की बात कही है। बशर अल असद सत्ता से हट गए हैं और इसकी वजह से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान जो कि लंबे समय से असद सरकार का समर्थन कर रही थी, उसने गृह युद्ध के दौरान सीरिया को आर्थिक और सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। वहीं इजराइल ने स्थिति का फायदा उठाते हुए गोलन हाइट के बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस कदम को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है। असद के जाने के बाद सीरिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हालांकि देश अभी भी गृह युद्ध से तबाह है और विभिन्न विद्रोही गुट में बटा हुआ है। देश के पुनर्निर्माण और स्थिरता लाने के लिए कई चुनौतियां होंगी। अब देखना होगा कि क्या विद्रोही गुट आपस में मतभेद भूलकर देश के हित में साथ मिलकर काम करेंगे या फिर ऐसा ही गृह युद्ध चलता रहेगा सीरिया में।